जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। लाइव आ गए हैं आप लोग। बहुत शानदार। कैसे हैं बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बढ़िया है, मज़े में है। बाल बच्चे अच्छे हैं। बताइए। चलिए, तो आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम को ख़त्म करने वाले हैं। कुल मिलाकर हमारे पास 10 प्रश्न हैं और 10 ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी बेहतरीन हैं। ठीक है, तो ये आप तभी लगा पाएंगे ना जब आपको बाकी चीज़ों का नॉलेज होगा। जब आपने पहले की वीडियो देखे होंगे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज किया है। और अब हम 26 से लेकर आगे तक 35 खत्म करेंगे, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, क्या चर्चा हुई है इसमें। सवाल में बोला क्या गया है, पहले वो समझते हैं। पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर, 30 आवर एंड 40 आवर respectively. Pipe A, B and C are open at 6 am, 8 am and 10 am respectively on the same day. When will the tank be full? टंकी हमारा फुल कब होगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, हमने कहा सर हम बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, कब होगा कब नहीं होगा। देखो, ऐसा ही क्वेश्चन एक टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने किया था कि 3 लोग हैं जो किसी काम को अलग अलग समय या अलग अलग घंटों में कर सकते हैं। कोई व्यक्ति 6 बजे स्टार्ट किया, कोई 7 बजे स्टार्ट किया, कोई 8 बजे स्टार्ट किया, तो कार्य को ख़त्म कब कर पाएगा। तो आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं इसी बात में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर, 30 आवर एंड 40 आवर रिस्पेक्टिवली। तो पाइप ए कितना घंटा, 15 घंटा। पाइप बी कितना घंटा, 30 घंटा। पाइप सी कितना घंटा, 40 घंटा। सब का अगर हम एलसीएम ले यहाँ पर, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा दोस्त। तो ए बी सी आर, ठीक है, सबका एलसीएम हमारा आ जाने वाला है कुल मिलाकर 15, 30 और 40। ठीक है, 120 हमारा आ जाएगा। 15 का कितना गुना, 8। 30 का 4, 40 का 3 आ गया हमारा एलसीएम यहाँ पे। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ए बी और सी को 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोला जाता है। अच्छा, सारे कैसे पाइप हैं, कोई खाली करने वाला है, सारे भरने वाले हैं। तो बोलोगे भरने वाले हैं। तो भरने वाले हैं तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा ए बी और सी है। आप ऐसे समझिए सर कि अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, तो अभी हमारा सुबह का बज रहा है 6। ठीक है, पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 15, 30 एंड 40 घंटे। हमारा बज रहा है कितना, तो 6 बज रहा है। 6 बजे से हमारा पाइप खुला है और 6 बजे से हमने किसको खोल रखा है, ए को खोल रखा है। तो ए को हमने 6 बजे खोल दिया। ठीक है, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ए बेचारा अकेले काम किया, उसकी मदद करने कोई नहीं आया। यानी कुल मिलाकर 2 घंटे तक यहाँ पर ए ने काम किया है। ठीक है, अब 8 बज गया, बड़े ध्यान से समझना। अब 8 बज गया है और अब 8 बज गया है तो मेरे भाई यहाँ पर पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। तो अब पाइप बी को खोल दिया जाता है तो अब कितने लोग काम करेंगे, तो बोलोगे सर अब ए भी काम करेगा और अब बी भी काम करेगा। यानी 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मात्र ए ने काम किया है। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ए और बी ने यहाँ दोनों ने काम किया है। ठीक है, किसने काम किया, तो ए और बी ने दोनों ने काम किया है। और 8 बजे से 10 बजे कितना घंटा, तो 2 घंटा मेरे भाई। समझ गए आप या नहीं समझे, बताइए जल्दी से यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे बी को खोला जाता है तो बी भी जो है वो चालू हो जाता है यहाँ पे और 2 घंटे तक ये काम करता है। ठीक है, तो 6 बजे पाइप ए को खोला गया, यहाँ पाइप बी को खोला गया। अब 10 बज गया और 10 बजे अब तीनों पाइप को खोल दिया गया है। तो अब तीनों पाइप को खोल दिया गया तो अब तीनों मिलकर काम करेंगे। यानी अब हमारा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेगा और मान लीजिए कि टी समय तक काम करेंगे। कितने समय तक काम करेंगे, तो टी समय तक काम करेंगे और ये मिलाकर हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो यही सवाल में बोला गया कि पाइप ए बी और सी क्रमशः 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी को उसी दिन सुबह 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोला जाता है, तब टैंक कब भर जाएगा। हमने कहा सर ये नंबर लाइन हमें समझना पड़ेगा। 6 बजे अगर ए स्टार्ट हुआ है तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे अकेला काम करेगा। 8 बजे बी को भी खोल दिया जाता है, यानी अब ए और बी दोनों काम करेंगे और वो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यानी 2 घंटा दोनों काम करेंगे। और फिर उसके बाद 10 बजे हमारा जो है सी को भी खोल दिया जाता है, यानी 10 बजे से ऊपर फालतू जितना भी समय होगा वहां तक हमारे तीनों के तीनों मेरे भाई काम करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ए की क्षमता
क्षमता 8 है तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। उसके बाद a प्लस बी यानी 8 जमा 4 तो 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, 8 4 12, 12 और 3 हो जाएगा हमारा 15, तो 15 इंटू टी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, टोटल वर्क यानी हमारे 120 के। अब हम बात करते हैं तो 24 और 16 कितना हो जाता है, तो 40 हो जाता है सर। तो यहाँ पर बात करें तो 15 टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 में से 40 गया तो हमारा 80 आ जाएगा। 5 से 3 बार में और 5 से कितनी बार में, 16 बार में। तो अगर हम यहाँ बात करें तो जो हमारा टी का वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 16/3 हो जाएगा सर। और 16/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से भाग करेंगे तो 3 का 5 गुना 15, 5 सही 1/3 हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। अब इतने घंटे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना तो ऑप्शन आपके मिनट में दिए गए हैं। आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोलेंगे सर ये 5 सही 1/3 है, इसको बदलिए थोड़ा सा आप यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता देखने में। तो मैंने कहा कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर सर ये 5 घंटा तो हो गया और ये 1/3 को बदलिए। तो 1/3 को बदलेंगे तो 1/3 को किससे गुना करेंगे, तो 60 से। 3 से कितनी बार में कटेगा, तो 20 बार में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 5 घंटा 20 मिनट। अब मेरे भाई टाइम एंड वर्क में सेम क्वेश्चन ऐसा करा है, आज ऑफलाइन में भी एक एग्जांपल ऐसा कराया है, 5 घंटा 20 मिनट। अब ये 5 घंटा के हिसाब किताब क्या बनता है, तो आप बोलोगे सर देखो 10 बजे से लेकर 5 घंटा। ठीक है, अब 10 बजे से 5 घंटा कैसे जोड़ते हैं आप मुझे बताओ यहाँ पर। ठीक है, 10 बजे से 5 घंटा यानी यहाँ पर हो जाएगा 3:20 हो जाएगा, समझे मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 3:20 हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 बजे से 5 घंटा आप कैसे जोड़ेंगे, तो वो देखिए हम बताते हैं आपको। 10 बज रहा है, 10 में 5 जोड़िए कितना हो जा रहा है आप बताइए, 10 में 5 जोड़िए। आपको देखिए जोड़ने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं कि जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जोड़ने का तरीका भी हम आपको बताएंगे कि जोड़ा कैसे जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी को किसी के साथ हम जोड़ देंगे और हम कुछ भी आंसर दे देंगे। हर चीज़ का एक लॉजिक है, एक तरीका है। आपका 5 घंटे 20 मिनट आया, अगर आपको जोड़ने का तरीका ही जानना है तो यहाँ नीचे देख लीजिए, मैं साइड में जोड़ के बता रहा हूँ। कितने बजे से काम स्टार्ट हुआ है, 10 बजे से, और 10 बजे से टी घंटे लगे हैं, टी का मतलब 5 घंटा 20 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 10 बजे में यहाँ पर जो है 5 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5:20, यानी 10 5 कितना हो जाएगा, 15:20। और 15:20 का मतलब कितना होता है, 3:20 होना। रेलवे की समय तो आप जानते ही हैं। ठीक है, 12 बजे को 12 बोलते हैं, 1 बजे को 13 बोलते हैं, 2 बजे को 14 बोलते हैं, 3 बजे को 15 बोलते हैं, यानी 3:20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, फॉर एमिएबल। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ऐसा आता है, टाइम एंड वर्क में भी आता है ऐसा सवाल कि किसी को 6 बजे खोला गया, किसी को 8 बजे खोला गया, किसी को 10 बजे खोला गया, और उसके बाद काम कैसे कंप्लीट हुआ है, तो इस हिसाब से हमारा जो काम है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोला गया, 27 हमसे क्या बोला गया, वो देखिए। मेस का क्वेश्चन है, पाइप ए बी एंड सी जो है किसी टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 10 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया गया। टंकी किस समय पर भर जाएगी। ठीक है, टंकी किस समय पर भर जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सवाल हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं आप कर पाएंगे ये सवाल को। तो अगर आप कर पाएंगे तो ये आपके लिए आपका होमवर्क हो जाएगा, गृह कार्य हो जाएगा, आप उस सवाल को कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू कर दिया गया, लेकिन 2:30 PM में जो है सी को बंद कर दिया गया। यदि टंकी उसी दिन 8:30 बजे भर गई तो x का मान ज्ञात करें। ये सवाल हम आपको जरूर करवाएंगे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत की बात। तो यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा, तो हमने यहाँ पर आपसे कहा पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 16 एंड 24 आवर। ए कितने घंटे में भर सकता है, तो 16 घंटे में। बी कितने घंटे में भर सकता है, तो 24 घंटे में। 16 और 24 कैल्शियम हमारा 48 हो जाएगा, 16 का 3 गुना तो 24 का 2 गुना। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन x आवर। अगर सी अगर अकेला काम करे तो पूरी की पूरी टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। ऑल द 3 पाइप वर ओपन टुगेदर, तीनों को साथ में खोला गया। कितने बजे खोला गया, तो 10:30 AM पर खोला गया। बट सी वाज क्लोज्ड एट 2:30 PM।
ठीक है। मैं अगर थोड़ा सा इसको नंबर लाइन के माध्यम से अगर आप लोगों के सामने रखूं यहाँ पे, तो बोला गया कि देखो भैया सारे पाइपों को खोला गया, ए बी सी सब को खोल दिया, सब काम करेंगे, ए और बी पानी भरने का काम करेंगे, सी पानी निकालने का काम करेगा, और सबको कितने बजे खोला गया है, तो 2:30 बजे खोला गया है। 2:30 बजे खोलने के बाद यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑल द पाइप आर ओपन टुगेदर बट सी, यहाँ सी को बंद कर दिया गया, और कितने बजे, तो 2:30 बजे। यानी कहने का मतलब 10:30 से लेकर 2:30 कितना घंटा होता है, 4 घंटा। यानी 4 घंटा तक मेरे भाई तीनों के तीनों काम किए हैं, और 4 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बोला गया, तो उसके बाद यहाँ बोला गया इफ द टैंक वाज फुल एट 8:30 PM, यदि ये टैंक 8:30 बजे भर दिया, यानी 2:30 बज रहा है, और 2:30 बजे के बाद कितने बजे टंकी भरी है, यानी काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया कितने बजे, 8:30 बजे। तो 2:30 बजे से लेकर 8:30 बजे कितना होता है, 6 घंटे। और इस 6 घंटे तक किसने काम किया, तो 6 घंटे तक हमारा ए और बी ने काम किया। क्यों, क्योंकि सी को 2:30 बजे ही बंद कर दिया गया था। तो आप मेरी बात को समझे, सवाल में क्या बोला, सवाल में यहाँ पर बोला ऑल द पाइप वर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM, सबको सुबह 10:30 बजे खोल दिया गया। 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 4 घंटे सबने मिलकर काम किया, सी को यहाँ बंद कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो है सी को बंद करने के बाद टंकी 8:30 में फुल हुई है, यानी 6 घंटे तक ए और बी ने उसके बाद काम किया है, और हमारी टंकी जो है उसी दिन, सेम डे का मतलब उसी दिन फिल हो गई है। एक्स की वैल्यू पूछी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बात को ध्यान रखना कि सी ने किसी काम को एक्स दिन में किया, या सी ने जो है टंकी को एक्स दिन में खाली किया, तो उस एक्स को कभी एलसीएम के साथ मत लेना। कुछ निकलने का है नहीं तो क्यों ले, क्या जरूरत है हमें एक्स को लेने की, जब उससे कोई वैल्यू एड ऑन होनी है ही नहीं, तो हम यहाँ क्यों ले उसको। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर, यहाँ पर तो हमें उसको लेना ही नहीं है। अब हमें नहीं लेना है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर 4 घंटे तक यहाँ तीनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 6 घंटे तक ए और बी काम करेगा, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ए बी सी को लेकर कि ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर सी की क्षमता आपको पता है, नहीं पता है तो सी को सी ही रहने देना। ए और बी की पता है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 4 × 5 + C, ठीक है, और 6 × a + b की वैल्यू कितनी है, तो a + b की वैल्यू हमारी 5 है, तो 5 बराबर हो जाएगा टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क के कितने, तो 48 के, तो 48 लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखो, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 5 20 हो जाएगा, फिर 4 × C हमारा 4C हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा किसके, 48 के। अगर हम फर्दर यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 30 और 24 कितना, 30 और 20 हो गया सर हमारा 50, कितना हो गया सर 50 हो गया। ठीक है। ये 50 जब उधर जाएगा 48 में से घटेगा तो -2 आएगा, तो हम बोलेंगे 4C की वैल्यू कितनी हो गई सर, -2 हो गई। 50 उधर जाके घटेगा -2 हो जाएगा। यहाँ से अगर फर्दर आप देखेंगे 2 से 1 बार में काटिए, 2 से 2 बार में, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। और C की वैल्यू माइनस में क्यों आई है बताइए, तो C की वैल्यू माइनस में इसीलिए आई है क्योंकि C बेचारा ऐसा पर्सन है जो कार्य को नेगेटिव में करता है। कैसा करता है, कार्य को नेगेटिव, यानी टंकी को खाली करने का काम करता है। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, तो बोला गया है x की वैल्यू क्या है, और यहां पर x क्या है, तो x मेरे भाई जितने घंटे में C टंकी को खाली करता था उसका मान है, तो हम बोलेंगे टाइम टेकन बाय C बराबर, काम हमारा कितना है बताओ, तो काम हमारा 48 है। ठीक है, ये हमारा काम है, और इसी काम को C करेगा कितना, तो आधे एफिशिएंसी के साथ, हाफ के साथ, यानी 1/2 के साथ। ये बट्टे का 2 ऊपर चला जाएगा, तो 48 × 2 कितना हो जाएगा, 96, यानी मेरे भाई 96 घंटे में काम पूरा होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर डोलफुल। बहुत शानदार, क्लियर हो गया ये बात आपको यहाँ पे। तो ए किसी काम को 16 घंटे में कर सकता था, बी 24 घंटे में कर सकता था, उनके आधार पर हमने क्या किया, उनका टोटल वर्क ले लिया। यहाँ से ए की क्षमता आ गई, यहाँ से बी की क्षमता आ गई। 4 घंटे तक तीनों मिलकर काम किए, कहने का मतलब 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक, यानी 4 घंटे तक मिलकर काम किए। 2:30 बजे सी को बंद कर दिया जाता है, फिर 2:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक सिर्फ ए और बी काम करते हैं, और हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो हमने इन्हीं को यहाँ पर माध्यम से दिखाया, सी की क्षमता आ चुकी है, अब इतना काम करना है, सी की क्षमता आधा है, यानी टोटल समय कितना लगना है, तो 96 लगना है। समझ गए, रिपीट कर दिए मेरे भाई, समय पर आया करो क्लास में। आगे बढ़े, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मेंस का है, तगड़ा सवाल है,
बढ़िया सवाल है, क्या बोला गया है वो देखिए जरा। पाइप ए और बी भरने वाले पाइप हैं, जबकि पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं, जबकि इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो वो टंकी को 2 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अगर ए अकेला काम करे तो 72 मिनट में भरेगा, बी अगर अकेला काम करे तो 90 मिनट में भरेगा, जबकि इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी 2 घंटे यानी 120 मिनट में भर जाती है। ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू किया जाता है, फिर बंद करके सी को चालू किया जाता है, टंकी कितने समय के बाद खाली हो जाएगी। अब ये वाली स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे, पहले उसके ऊपर की कथा कहानी को जानेंगे। तो पाइप ए एंड बी आर फिलिंग पाइप एंड सी इज एम्प्टिंग पाइप। ठीक है, ए भरता है कितने मिनट में, तो बोलोगे सर ए किसी काम को 72 मिनट में कर लेता है, और बी यहाँ पर कितने देर में भरता है, तो बोलोगे सर बी हमारा 90 मिनट में भरता है। फिर उसके बाद बोला गया व्हेन ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर द टैंक गेट फिल्ड इन 2 आवर। जब हम तीनों पाइपों को एक साथ खोल देते हैं, ए बी सी सबको एक साथ खोल देते हैं, तो टंकी हमारी 2 घंटे का मतलब 120 मिनट में भर जाती है। हम जरा तीनों का यहाँ पर एलसीएम देखेंगे, तो 72, 90 और 120 तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360। 72 का 5 गुना 360, 90 का 4 गुना 360, 120 का 3 गुना 360। आ गया मेरे भाई यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिए, थोड़ा एफिशिएंसी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ए की एफिशिएंसी प्लस में है, बी की एफिशिएंसी प्लस में है, और यहाँ तीनों की एफिशिएंसी 3 आ रही है। कहने का मतलब ए का क्षमता 5 है, बी का क्षमता 4 है, 9 हो गया। तो मेरे भाई अगर मान लो कि बेसिक से करते हैं, इसको 5 बोलते, इसको 4 बोलते, और सी को अगर हम x बोलते हैं, तो तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए था, 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाती, तो बोलते 3 माइनस हो जाता 9, यानी वैल्यू हमारी आ जाती -6। x की वैल्यू कितनी आ जाती, तो -6 आ जाती दोस्त। और ऐसे भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं यार, दुनिया को भी पता है, आपको भी पता है, ये 5 है और ये 4 है, टोटल मिलाकर 9 हो गया। 9 में से कितना कम किया गया है कि वो 3 बन गया, तो बोलोगे सर 9 में से 6 को कम किया गया, यानी सी की वैल्यू -6 है। सी की वैल्यू कितनी है दोस्त, -6। अब इससे क्या पता चला, हर किसी की एफिशिएंसी पता चली। अगर हमसे ये पूछता सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, 360 को 6 से भाग कर देते, 60 मिनट आ जाता। लेकिन सवाल में ये पूछा नहीं है, सवाल को थोड़ा और लंबा खींचा गया है अपने भाषा से, और कैसे बोला गया वो देखिए। कहा गया ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 12 मिनट। ए और बी को 12 मिनट के लिए चलाया गया है, यानी सवाल के अनुसार ए और बी को कितने मिनट के लिए चलाया गया है, तो ए और बी को 12 मिनट के लिए चलाया गया है। ठीक है, एंड देन क्लोज्ड एंड सी इज ओपन। उसके बाद उन्हें बंद करके सी को चला दिया गया है, उसके बाद इन्हें बंद करके सी को चलाया गया, और मान लीजिए कि टी टाइम तक चलाया गया है। द टैंक विल बी एम्प्टी आफ्टर। एम्प्टी होने का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क को क्या लेना है, 0, और भरने का मतलब क्या होता है कि यहाँ टोटल वर्क को पूरा 360 ले लेना है। टंकी खाली हो रही है तो 0 ले लो, और टंकी भर रही है तो मेरे भाई यहाँ पर कितना लेंगे, भरेंगे तो टोटल वर्क लेंगे। बात करते हैं ए प्लस बी का। ए का वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 4 है, तो 5 जमा 4 कितना हो जाएगा, 9। 9 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 12। सी की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सी की वैल्यू -6 है, तो यहाँ -6 और इंटू कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 0 के। तो 12 इंटू 9 हमारा हो जाएगा 160, जो कि यहीं 108 यहीं रहेगा, और ये हमारा 60 हो जाएगा। 6 से अगर हम काटेंगे तो 6 से एक बार में और 8 बार में, तो हमारे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू 18 आ जाएगी। यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू, बी फॉर ब्यूटीफुल। ठीक है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। तो तीनों का समय दे दिया गया था, उसके आधार पर हमने उनकी क्षमता निकाल दी, सी की क्षमता निकाल दी। फिर कहा गया कि ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला गया है, सी को हमारा टी टाइम के लिए खोला गया है, और उसके बाद जो है सो यहाँ पर उसके आधार पर हमने सवालों को बना लिया। सर सेंटेंस को समझने में मुश्किल हो जाती है, काय बात की मुश्किल यार, ये बताओ पहले, किस बात की मुश्किल हो रही है आपको? कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब आसान है। दुनिया में कौन सा काम ऐसा है जो आसान नहीं है, सब आसान है। मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तब ना होगा भाई। अब पहली पहली बार तो चाय बनाने भी मुश्किल हुआ था, लेकिन उसके बाद अब सीख लियो तो कैसे लपेट देते हो। सर 0 रखा ये समझ नहीं आया, बिल्कुल आप यहाँ नोट बनाकर लिख लीजिए कि जब टंकी खाली होगी तो यानी 0 काम हुआ है ना। मान लीजिए कि आप 2 घंटा मोटर चला दिए, बहुत ज्यादा पानी उसके अंदर भरने लगा, और एक और नल आप चला दिए जिससे पानी निकलने भी लगा, और ठीक है 2 घंटे के बाद जाते हैं पता चलता पानी है ही नहीं, तो टोटल वर्क क्या हुआ है, 0। जब टंकी खाली हो गई तो टोटल वर्क मेरे भाई क्या हुआ है, 0 ही तो हुआ है।
ठीक है, तो जब यहां पर टंकी भरेगी तो उसके जगह पे टोटल वर्क लेना है, और जब टंकी खाली होगी तो उसके जगह पे टोटल वर्क 0 लेना है। ये मेरा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, फायदा होगा। रामकिशन के बाद दिस इज माय फर्स्ट क्लास है, तो आप पहले की वीडियोस को देखिए रामकिशन जी, उसके बाद आप इस टॉपिक पर आइए, ज़्यादा फायदा होगा आपको, यकीन मानिए मेरा। आज ये क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए क्या बोला गया है, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 30 को, बहुत ही प्यारा अच्छा सवाल बोला गया। एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है तथा तल पर मौजूद एक छेद इसी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली भी कर सकता है। यदि टंकी के 1/3 भाग को भरे जाने के बाद, ठीक है, इस छेद को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है यहां पर, ठीक है, यहां पर बोला गया कि पूरे भरे जाने के बाद यहां पर इस छेद को, ठीक है, इस छेद को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है तो टंकी का पूर्णतः भरने में शुरू से कुल कितना समय लगा होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला गया है कि अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर, जो पाइप इसको भर सकता है वो कितने घंटे में भर सकता है, तो 4 घंटे में। और जो लीक है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो इसे खाली कर सकता है कितने घंटे में, ठीक है, तो बोला गया एंड द लीक एट द बॉटम कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर, ये खाली कर सकता है। दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, 4 का 3 गुना 12 होता है, और 6 का मेरे भाई -2 गुना कितना होता है, 12 होता है। भरने वाला प्लस में काम करेगा, निकालने वाला माइनस में काम करेगा, ठीक है। बोला गया इफ आफ्टर द टैंक इज 1/3 फुल, यानी जब 1/3 काम हो गया है, ठीक है, तो पहली बात तो हम यहाँ ये पता करते हैं कि 1/3 काम होने में समय कितना लगेगा। ये बहुत जरूरी है ना कि जब 1/3 काम हो चुका है तो उसके बाद लीक को कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया है। और हाउ मच टाइम फ्रॉम द बिगनिंग विल इट टेक फॉर द टैंक टू गेट फिल, कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखो ये टंकी था, इसके अंदर पानी भरने वाला पानी भर रहा था, लीक करने वाला लीक पानी कर रहा था, ठीक है, ये भरते चला गया, ये खाली करता चला गया। चूंकि भरने की मात्रा ज्यादा थी और खाली करने की कम थी, तो टंकी में थोड़ा थोड़ा करके पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मानो टंकी अगर 6 लीटर का है और उसका 1/3, कहने का मतलब जब इसके अंदर 2 लीटर पानी भर गया ना, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये लीक को बंद कर दिया और सिर्फ भरने वाले को चालू रखा। अब इसके केस में क्या था कि इस केस में इतना पानी तो पहले से भर गया था, अब बाकी पानी भरने थे, तो इस हिसाब से कुल मिलाकर समय कितना लगा ये बताइए। तो आप बोलेंगे यार कुछ समय यहां लगा था और कुछ समय यहां लगा था, ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सा है। तो अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो T1 प्लस T2 हमें दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे सर टोटल टाइम बराबर हो जाएगा T1 और हो जाएगा T2। ये T1 वो टाइम है जब यहाँ पर नल और छेद दोनों काम कर रहे थे, और ये T2 टाइम वो होगा जब सिर्फ और सिर्फ नल काम कर रहा था। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी वर्क हमारा कितना है 12, और 12 का कितना काम करना था, 12 का 1/3 काम करना था। कितना काम करना था, 1/3, सिर्फ इस टंकी को 1/3 तक भरना था। और कौन कौन भरता है, तो यहाँ पाइप और लीक दोनों मिलकर भरते हैं, इसीलिए एफिशिएंसी में यहाँ दोनों की चर्चा की जाएगी 3-2। अब बात करते हैं दूसरा, यहाँ पर दूसरा केस हमारा कौन सा केस है, दूसरा T2 टाइम, यानी वो वाला केस जिसमें सिर्फ इस टंकी के अंदर पानी भरी जा रही है। और कितना भरी जा रही है, तो 1/3 तो यहाँ भर दी गई थी, यहाँ 2/3 काम होगा, और इस 2/3 को कौन भरेगा, तो खाली पाइप भरेगा। यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो हमारा टोटल वर्क है 12, इस 12 का यहाँ पर 2/3 काम किया जाएगा, और उसके बाद मेरे भाई कौन भरेगा, तो मात्र पाइप भरेगा, यानी 3 की क्षमता से भरेगा। समझ गए आप। यहाँ पर 3 से काटेंगे कितनी बार में, तो 4 बार में, तो हो जाएगा 4, और 3 - 2 गया तो कितना हो जाएगा 1, प्लस 3 से कितनी बार में काटेंगे, 4 बार में, 4 × 2 हमारा हो जाएगा 8, 8 बट्टे में हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। 4 × 3 12, 12 और 8 हमारा हो जाएगा 20/3 घंटा। ये हमारा टोटल समय आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी फॉर देवसेना। समझ गए। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, तो भरने वाले ने 3 घंटे में भरा, खाली करने वाले ने 2 घंटे में खाली कर दिया। टोटल टाइम हमें T1 प्लस T2 लगा है, और ये हमारा पूरा का पूरा दोस्त मेरा टाइम है, ठीक है। मजा आ रहा है, बताओ। बोले थे ना बढ़िया बढ़िया सवाल करवाएंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे, बताओ। शुरू में इजी करवा दिए, फिर मॉडरेट करवाए, अब अच्छा लेवल का करवा रहे हैं ना।
आ जाओ, चलो 31 देखो, 31 पे आ जाओ। 31 में क्या बोला गया है, पाइप ए 10 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, पाइप बी जो है उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप सी 16 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। सभी पाइप सुबह 8 बजे खोले जाते हैं, फिर पाइप ए और बी को 10 बजे बंद कर दिया जाता है। आरंभ से कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा? ठीक है, आरंभ से कितने समय में जो हमारा टंकी है वो खाली हो जाएगा। मजा आ रहा है? नॉट क्लियर सर, भाई साहब नॉट क्लियर, बहुत शानदार। क्यों नहीं क्लियर है? आपको एक बात बताइए, क्यों नहीं क्लियर है? यार आपको इतनी बातें नहीं पता चल रही हैं कि यहाँ पर 2 चरण में काम हो रहा है, हैं? पहले वाले स्टेप में यहाँ पर ऐसा है कि 1/3 पानी को भरना है, और इसमें यहाँ पर जो है पाइप भरने का काम करेगा, लीक निकालने का काम करेगा। और दूसरे स्टेप में यहाँ पर मात्र ऐसा होगा कि सिर्फ टंकी का ये 2/3 काम करना है, और उस केस में सिर्फ भरने वाला पानी भरेगा। 2 स्टेप हमारे हो जाएंगे। पहले वाले स्टेप में जो ये वर्क है यानी 12 है, इस 12 का मात्र 1/3 काम करवाना है, तो इसीलिए टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, तो 12 का 1/3 लिखा है। भरने वाला 3 भरता है, खाली करने वाला 2 खाली करेगा, तो इसीलिए 3 - 2 लिख दिया है। और दूसरे वाले केस में मात्र यहाँ भरने वाला काम कर रहा है, और उसे कितना भरना है, तो 12 का 1/3 भरा जा चुका है, 12 का 2/3 और, इसीलिए 12 का यहाँ 2/3 लिखे हैं, क्योंकि 1/3 काम हो गया तो 2/3 काम और करना है। भरने वाला ही भर रहा है, इसीलिए उसी की क्षमता से हमने यहाँ पर भाग किया है। बताइए, गजब करते हैं यार। उज्जवल कुमार, आप तो समझ आ गया होगा बच्चे। आ जाओ, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 को देखो क्या बोला गया है। ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए को अगर हम बात करते हैं तो 10 हो जाएगा, और बी को बात करते हैं तो 12 घंटे हो जाएगा। कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर, बी कैन फिल द सेम टैंक इन 12 आवर एंड सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 16 आवर। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर तो तीनों टंकी का लें तो 10, 12 और 16 हमारा कुल मिलाकर कितना हो जाएगा। ये 10 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में भर सकता है, और ये 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो कुल मिलाकर 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, ठीक है, 4 3 12, 12 चौके 48। ठीक है, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हम बोलेंगे सर 2 × 5, 2 × 6 और 2 × 8। 2 तो हमारा कॉमन, 6 × 5 30, 30 का 8 गुना कितना 200। ठीक है, 6 × 5 30 हो गया ना, 8 × 3 = 24, 240 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 240 एलसीएम हम ले लेते हैं दोस्त। तो 10 से कितनी बार में जाएगा, 10 से 24 बार में, 12 से कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, और 16 से कितनी बार में जाएगा, तो 16 कम 16 15 बार में। सबकी क्षमता हमारी आ चुकी है, सबका एलसीएम हमने ले चुके हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, ए 10 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है, और सी 16 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप सुबह 8 बजे खोले जाते हैं, सारे के सारे। अगर आप यहाँ से देखेंगे गौर से, सारे पाइपों को 8 बजे आदेश है कि भैया सारे के सारे ऑन रहोगे। ठीक है, 8 बजे खोले जाते हैं, और पाइप ए और बी को 10 बजे बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि पाइप ए और बी को 10 बजे बंद कर दिया जाता है, यानी 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सबने जोड़ तोड़ से काम किया। ए ने भरा है, बी ने भरा है, और सी ने खाली किया है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरे भाई ऐसा हो जाता है कि पाइप ए और बी को 10 AM पर बंद कर दिया जाता है, यानी यहाँ पर ए और बी को बंद कर दिया जाता है, कोई काम नहीं करवाया जाता। ठीक है, कोई काम नहीं करवाया जाता। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, बंद कर दिया जाता है। तो आरंभ से कितने समय से टंकी खाली हो जाएगी, कितने समय के बाद यहाँ जाके टंकी खाली होगी, यानी यहाँ तक कुछ समय तक कौन काम करेगा, तो सी काम करेगा। ए और बी को बंद किया हो ना, सी को थोड़ी बंद किया हो, सी तो खुला अभी भी रहेगा। अब यहाँ समझते हैं कौन वाला कैसा पाइप है। ए भरने वाला है, बी भरने वाला है, सी खाली करने वाला है। तो ए यहाँ पानी भर रहा है, बी यहाँ पानी भर रहा है, और यहाँ से सी जो है वो पानी क्या कर रहा है, तो निकाल रहा है। ठीक है, ए और बी ने पानी भरा है, सी ने पानी निकाला है, ये माइनस कर रहा है। 2 घंटे तक ऐसे ही सिलसिला चला है। जैसे मानो यहाँ पर क्या था कि ए ने 24 लीटर पानी भरा, बी ने 20 लीटर पानी भरा, कुल मिलाकर 44, और उस 44 में से 15 इसने खाली कर दिया। फिर अगले घंटे फिर इसने 44 लीटर पानी भरा, फिर 15 खाली कर दिया, यानी टंकी में अब कुछ पानी जम गया, कुछ पानी रह गया मेरे भाई।
रह गया ना। जैसे ये भरते 44 है, उसमें से 15 चला जाता है, तो कितना बच जाता है? 29 लीटर बच जाता है। फिर अगले घंटे फिर 29 बच जाएगा, यानी अब इस टंकी के अंदर 58 लीटर पानी स्टोर है, 58 पानी स्टोर है। अब उसी 58 में अब क्या होता है, यहाँ पर के और बी को बंद कर दिया जाता है। अब जो भर रहे थे उन्हें बंद कर दिया जाता है। अब इसके अंदर की जो 58 लीटर की पानी है उसको कौन खाली करेगा? सी खाली करेगा। उसको खाली करने में भी कुछ समय लगेगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कुछ लग सकता है। तो बोला गया बताओ स्टार्टिंग से कितने बजे के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग, शुरू से कितने घंटे के बाद यहाँ पर जो है ये टंकी को खाली कर दिया गया। हमने कहा हम इस प्रोसेस को समझते हैं। 2 घंटे तक किसने काम किया है? तो 2 घंटे तक तीनों ने मिलकर काम किया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, उसके बाद मेरे भाई जो है सी ने काम किया है। सी का नहीं पता, मानो सी ने टी घंटे तक काम किया है। तो 2 घंटे तक तीनों ने मिलकर किया, ठीक है। टी घंटे तक सी ने किया, ठीक। और उसके बाद दोनों मिलकर टंकी को भर देते हैं, खाली कर देते हैं। तो टंकी को खाली करते हैं, तो खाली करते हैं तो टोटल वर्क कितना लेंगे? 0। और अगर ये लोग मिलके टंकी को भर देते हैं, टैंक एम्प्टी ना होकर टैंक फिल होता, तो यहाँ टोटल वर्क के स्थान पे हम 240 को ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये बताइए ए प्लस बी प्लस सी, यानी 24 और 20 44, 44 से 10 34, 34 से 5 चला गया 29, यानी यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 29, 29 का 2 गुना कितना हो जाएगा? तो 29 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ 58 हो जाएगा, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है? -15, -15 इंटू टी हमारा कितना हो जाएगा? -15t बराबर है हमारे 0 के। अगर हम यहाँ पर दोस्त एक और लाइन देखते हैं तो हम बोलेंगे ये 15t को दाहिने में भेजो, तो 15t की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 58। तो अगर हम यहाँ से t की वैल्यू को देखें तो t की वैल्यू हमारी हो जाएगी 58/15। कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर? तो 58/15 हो जाएगा, जो कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 से कितनी बार में? 3 बार में 45, कितना बच गया? 13। तो यहाँ 13 सही इतना घंटा। अगर हम थोड़ा सा इस पे और काम करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये 3 के जगह हम 3 घंटा लिखेंगे, और ये 13/15 के जगह क्या करेंगे? तो 13/15 के जगह यहाँ पर 60 से गुना कर देंगे ताकि मिनट में कन्वर्ट हो जाए। तो फाइनली हम बोलेंगे 3 घंटा कितना मिनट सर? 3 घंटा 52 मिनट। 3 घंटा कितना मिनट? 52 मिनट। लेकिन आप लोग यहाँ गलती कर बैठेंगे, मुझे पता है। 3 घंटा 52 मिनट को अगर पहला ऑप्शन बनाया जाए तो आप तुरंत आंसर गलत लपेटेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ लग रहा है टी की वैल्यू बतानी है। नहीं, आपसे बोला गया आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग विल द टैंक, कितने देर के बाद खाली होगा, यानी एक तरीके से आपसे टोटल टाइम पूछा गया है। और मेरे भाई टोटल बताएंगे कब? जब पता होगा। तो टोटल कैसे बताएंगे? तो बोलेंगे सर देखो यहाँ कितना घंटा रहा? 2। और यहाँ पर कितना घंटा रहा? तो 3 घंटा 52 मिनट। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 5 घंटा 52 मिनट का हिसाब किताब नहीं हुआ है। 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 52 मिनट सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए है। समझ गए? तो इसी तरीके से काम हुआ है। तीनों पाइपों को यहाँ बेशक खोला तो गया है, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। ये 24 यूनिट भरने का काम करते हैं, 20 भरने का काम करते हैं, 15 भरने का काम करते हैं। 2 घंटे तक सारे मिलके यहाँ पे काम करते हैं। टी समय तक सी काम करता है, टंकी खाली हो जाती है। टी की वैल्यू निकालते हैं तो 3 घंटे 52 मिनट आ जाता है। टोटल टाइम पूछा जाता है तो 2 घंटे में 3 घंटे 52 मिनट को जोड़ के उत्तर दे देते हैं भाई। क्लास लाइव है सर? जी जनाब, क्लास लाइव है, लाइव है, लाइव है। तो ए फॉर क्या हो जाएगा? ए फॉर एमीएबल, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है? अच्छे अच्छे सवाल है, सारे के सारे बढ़िया सवाल है, देखते चलो। लंबे लंबे सवाल है यहाँ पे। क्या बोला गया 32 नंबर में, ठीक है। पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 40 घंटे में भर सकते हैं। सी एक निकास पाइप है जो कि टंकी से जुड़ा हुआ है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा एक साथ लिए गए समय की तुलना में, ठीक है, 80 मिनट अधिक लगते हैं। और ए और बी को 7 घंटे तक चालू छोड़ दिया जाता है तथा फिर बंद करके यहाँ पर जो है पाइप सी को चालू कर दिया जाता है। सी इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा? बढ़िया सवाल। बोला गया ना, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर एंड 40 आवर रेस्पेक्टिवली। सी इज एन आउटलेट पाइप अटैच्ड टू द टैंक। इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली टेक 80 मिनट मोर टाइम देन व्हाट ए एंड बी टुगेदर टेक टू फिल द टैंक। बढ़िया सवाल। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या बोलेंगे?
वीडियो नहीं चल रही है। अभी वीडियो चल रही है, बताइए। अभी वीडियो चल रही है मेरे भाई। अभी वीडियो चल रहा है, बताइए। कुछ बच्चों में ओके है, कुछ बच्चे में बफरिंग है। चलिए बढ़िया है, हमारी वीडियो चल गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है थोड़ा बहुत यार, बफरिंग के इश्यूज हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। ठीक है, आ जाइए। तो सवाल में हमसे क्या बोला गया? सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि ए और बी किसी टंकी को 10 घंटे और 40 मिनट में, सॉरी 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी एक आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप का मतलब ये होता है पानी को खाली करना। ठीक है, बोला गया इफ ऑल द थ्री पाइप आर ओपन टुगेदर, ठीक है, इफ ऑल द थ्री पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, तीनों को साथ खोल दिया जाए, तो इट टेक 80 मिनट्स मोर टाइम दैट व्हाट ए एंड बी टेक टुगेदर टू फिल द टैंक। यानी अगर हम तीनों को साथ में खोल दें तो यहाँ पर ए बी और सी को जो मेरे भाई समय लगेगा, ठीक है, वो हमारे ए और बी के लिए गए समय से कितना ज़्यादा होगा? तो ए और बी के लिए गए समय से 80 मिनट ज़्यादा लगेगा। यही बात कहा गया कि फॉल द थ्री पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, तीनों पाइप को साथ में खोल देंगे तो इट टेक 80 मिनट मोर टाइम दैट व्हाट ए एंड बी टुगेदर टेक टू फिल द टैंक। ए और बी से कितना मिनट लगेगा? 80 मिनट हमें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो बोला गया है ए आर अब बस यहाँ तक। अब पहले समझो। तो बोलोगे सर ए किसी टंकी को कितने देर में भर सकता है? तो बोलोगे सर ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर। ए हमारा 10 घंटे में भर सकता है और बी हमारा कितने घंटे में भर सकता है सर? 40 घंटे में भर सकता है। अगर मान लीजिए कि मैं किसी काम को, देखो यहाँ ए जो है किसी घंटे को 10 घंटे में भर सकता है और बी जो है यहाँ पर जो है वो 40 घंटे में कर सकता है, तो मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 10 और 40 कैल्सियम 40 आ जाएगा, 10 का 4 गुना 40 का 1 गुना, तो टाइम बराबर हमारा टोटल वर्क अपॉन क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी, यानी बात करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी मिलकर अगर टंकी को वो खाली करेंगे तो कितने देर में? 8 घंटे में। मिलकर खाली करेंगे तो कितने में? तो 8 घंटे में। तो वही बात है, ये 10 घंटे और ये 40 घंटे। ठीक है, तो अगर दोनों मिलकर भरते हैं तो कितने घंटे में? 8 घंटे में। अब कहा गया है कि यदि तीनों मिलकर काम करेंगे तो ए और बी से लिए समय से 8 ज़्यादा। ए और बी कितना समय ले रहे हैं? 8 घंटे। तो 8 घंटे और 80 घंटे कुल मिलाकर कितने हो गए? 88 घंटे। यानी अगर तीनों मिलकर मेरे भाई यहाँ काम करेंगे तो उस टंकी को भरने में 88 आवर लेंगे, ये बात तय है। दोबारा से, सॉरी, माफ करिएगा यहाँ पे, एक सेकंड, ये 80 मिनट है दोस्त। ये कितना मिनट है? तो 80 मिनट है। ठीक है ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। सवाल में बड़े स्पष्ट रूप से यहाँ से ये बातें बोली गई हैं कि अगर मान लीजिए कि तीनों पाइपों को जो समय लगेगा ना, वो ए और बी के लिए गए समय से 80 मिनट ज़्यादा लगेगा। हमने कहा अगर ए 10 घंटे में भर सकता है, बी 40 घंटे में भर सकता है, तो मिलकर कितनी देर में भरेंगे? तो मिलकर भरेंगे 40/5 यानी 8 घंटे में। ठीक है, 8 घंटे में मेरे भाई वो मिलकर भरेंगे, यानी 8 घंटे से 80 मिनट ज़्यादा। कितना हो जाएगा? 8 घंटे से 80 मिनट ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर बोलोगे सर 8 घंटे 80 मिनट। अब देख लो यहाँ पर मेरे भाई, इस 80 मिनट को घंटे में बदल लो। तो 80 मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करोगे? 60 से भाग करोगे। 20 से कटेगा तुम्हारा 4 बार में, 20 से कटेगा 3 बार में, यानी 8 + 4/3 घंटे। अब 8 + 4/3 घंटे को कैसे लिखोगे? 8 का 3 गुना 24 और 4 28/3 घंटे। यानी कहने का मतलब अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो बोलोगे सर 28/3 घंटे में काम हो सकता है। ये तो नहीं पूछना ना कि सर ये 28/3 कहाँ से आया है। स्पष्ट रूप से सवाल में कहा गया है कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो ए और बी के लिए गए समय से 80 मिनट ज़्यादा, ये लोग समय 8 घंटा लेंगे, उससे 80 मिनट ज़्यादा, यानी 8 + 4/3 यानी 28/3। ये मिटा दीजिए, हमारे किसी काम का नहीं है। अब इनके आधार पर हम क्या करेंगे? इनके आधार पर हम एलसीएम ले लेंगे। 10 हो गया, 40 हो गया, 28 हो गया।
कितना आ जाएगा मेरे भाई एलसीएम यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर देखो ये जो है 10 और 40 का तो एलसीएम हमारा 40 हो जाएगा, और 40 और 28 का हम लोग एक बार देखते हैं। तो ये हमारा 4 का 10 गुना है, ठीक है, और ये हमारा 4 का 7 गुना है। तो 4 भी चाहिए, देखो 40 इंटू 7 यानी कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा भाई। 10 से कितनी बार गुना करोगे? 28 बार। 40 से कितनी बार गुना करोगे? 7 बार। और यहाँ पर जो है a प्लस बी प्लस सी का जो टाइम है, तो टोटल वर्क कितना है? 280। और इस 280 को किससे भाग करना? 28/3 से। 28 और बट्टे का 3, तो ये बट्टे का 3 हमारा ऊपर चला जाएगा। 28 खत्म, कितना बचेगा? 30 आ जाएगा दोस्त। कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पर हमारे पास ए की भी क्षमता मौजूद है, बी की भी क्षमता मौजूद है, और a प्लस बी प्लस सी की भी क्षमता मौजूद है। इससे हमारा क्या होगा? सी की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। तो हम बोलेंगे सर ए की वैल्यू 28 है, बी की वैल्यू 7 है, ठीक है। 28 और 7 35, 35 में से कितना घटा दिया गया है कि 5 आया है, सॉरी 30 आया है। तो 35 में से कितना घटाया गया कि 30 आया? तो बोलोगे सर 5 घटाया गया, यानी सी की वैल्यू कितनी है? तो -5 है। सी की वैल्यू कितनी है? तो -5 है। अब उसके बाद क्या बोला गया है जरा वो समझिए। क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर कहा गया, यहां तक A and B are kept open for 7 hours and then close and C is open. C will now empty the tank in. ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि A और B को कितने घंटे तक यहाँ खोला गया है? तो A और B को मेरे भाई जो है वो 7 घंटे तक खोला गया है। फिर इनको बंद करके फिर C को चालू किया गया है, और C को T घंटे तक चालू किया गया है। और टंकी भर गई है कि खाली हो गई है? तो टंकी खाली हो गई है, यानी काम हमारा 0 हो गया है, ठीक है। A प्लस बी की वैल्यू देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 28 और 7 हो जाएगा हमारा 35, और यहाँ 35 को हम जो है 7 के साथ गुना करेंगे। C की वैल्यू देखो -5 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 5t, बराबर हो जाएगा किसके? तो 0 के, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे 35 इंटू 7 बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा 5t के। 5 से काटो तो 7 बार में, तो तुम्हारे t की जो वैल्यू आएगी 7 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा दोस्त? 49 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला क्या है? सी विल नाउ एम्प्टी द टैंक इन, कितने घंटे में ओपन खाली कर देगा? तो 49 आवर में सी जो है वो हमारा खाली कर देगा। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर एलसीएम नहीं आया सर, एलसीएम आप अपने तरीके से लीजिए ना। हमने आपको एक बार थोड़ी कई बार सिखाया है, टाइम एंड वर्क के पहले वीडियो से आपको सिखाते हैं। अब आखिरी वीडियो में भी थोड़ी सिखाएंगे कि एलसीएम कैसे लेते हैं। समय बर्बाद करने के बराबर ये वाली बात हो जाती है ना, कि टाइम एंड वर्क की पहली वीडियो में सिखाओ और फिर 25वीं वीडियो में भी यही बात सिखाओ कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा हिसाब किताब अपना। तो क्या बोला गया? ए और बी के लिए गए समय से हमारा कितना मिनट ज्यादा ले रहा था? तो 80 मिनट ज्यादा, यानी यहाँ पर ये लोग इतना समय ले रहे थे। यहाँ से ए की क्षमता आ गई, यहाँ से बी की क्षमता आ गई, यहाँ से तीनों की क्षमता आ गई। ए की क्षमता 28 है, बी की 7 है, और सी की हमारी -5 है। इस आधार पर बोला गया कि पहले इन्हें 7 घंटे काम करवाया गया, फिर कुछ समय इसने काम किया, टंकी खाली हो गई, इसका समय हमने निकाल दिया। ठीक है भाई, लव यू भाई, चलो लव यू लव यू लव यू। डी फॉर ड्रैकुला। 28/3 कैसे आया? पीछे वीडियो करके देख लीजिए, पता चल जाएगा 28/3 कैसे आया है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत शानदार एक और मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला गया वो समझिए। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 43.2 मिनट and 108 मिनट रेस्पेक्टिवली। पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 3 लीटर पर मिनट। ये हमने कुछ सवाल ऐसे रखे हैं, वॉल्यूम पर आधारित प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, वॉल्यूम पर आधारित प्रश्न हमने यहाँ पर बोला है। और समझिए, देखिए किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद दोबारा तसल्ली से देख लेना। ठीक है, 40 बार यहाँ रिपीट लिखोगे ना और हर सवाल में लिखोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से आप लोग क्लास में आते हैं, कोई 7:02 पे आता है, कोई 7:19 पर आता है, और आने के बाद ही तुरंत स्टेटमेंट रिपीट। तो ये रिपीट मोड मत लगाओ यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से वीडियो को देख लेना, ज़्यादा सही रहेगा। पाइप ए और बी क्रमशः इतना मिनट और इतना मिनट में एक टैंक को भरते हैं। तो ए हमारा कितने मिनट में भरता है? तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि ए हमारा 43.2 मिनट में भरता है, और बी हमारा कितने मिनट में भरता है? तो बी जो है हमारा 108 मिनट में टंकी को भर देगा दोस्त। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहाँ पर तो हमारी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी वो समझते हैं। और अभी क्या इसको लेने की ज़रूरत है? आगे सवाल पढ़ो। पाइप सी इसे 3 लीटर पर मिनट पर खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो वे 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो 54 मिनट में भर देंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाएगा तो कितने मिनट में भर दिया जाएगा? 54 मिनट में भर दिया जाएगा।
चलो बहुत शानदार। अब एक काम करते हैं, हम सबका एलसीएम ले लेते हैं। देखो सबका एलसीएम ले लेते हैं, कैसे लेंगे हम बताते हैं आपको। ये जो 432 है ना, इसी का 40 गुना है। देख लोगे अगर गौर से तो 108 को 4 गुना करने पर 432 आता है। बस इस 432 में दिक्कत इस बात की है कि ये दशमलव है और ये आपको परेशान कर रहा है। देखो 54 108 को काटता है और 108 432 को काटता है, तो सीधा एक काम करो, एलसीएम को 432 ही ले लो। मैं बता रहा हूँ ये दशमलव से कोई फर्क नहीं है, वो बाद की बात है यार। पहले ये तो देख लो, एग्जामिनर ने दशमलव दिया था तो उसने बुद्धि लगाने के लिए आपको दिया था। फर्जी लोग थे जो ऐसा काम कर रहे थे कि 43.2 लेंगे, 108 लेंगे, 54 लेंगे। अरे यार पागल हो क्या? यहाँ पर साफ तौर पे दिख नहीं रहा है कि 54 इसको काट दे रहा है और 108 इसको काट दे रहा है, यानी सीधा इसी को ले लो ना, 432 को ले लो। अब 43.2 को किससे गुना करोगे कि 432 आएगा? 10। 108 से कितनी बार में गुना करोगे? 4। और इससे कितनी बार में गुना करोगे मेरे भाई? तो 5। देखो यहाँ पे 8 बार में, साफ तौर में इसे 8 बार में गुना करोगे कि 54 को 8 से गुना किया तो 432 आया। हालांकि एलसीएम लोगे इनका तो 216 आएगा, 216 आएगा, जो कि इसको 5 बार में काटेगा, इसको 2 बार में काटेगा और इसको 4 बार में काटेगा। बट 432 लेने में कोई भी हर्ज नहीं है, आराम से 432 भी ले सकते हैं, 216 भी ले सकते हैं। और ये बात मैंने आपको कई बार बताया है। अगर आपको मान लीजिए ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर कि नहीं भैया हम प्रॉपर तरीके से इनका एलसीएम ही लेंगे, तो आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए। और वो पता कैसे चल जाता है? वो ऐसे पता चल जाता है, जैसे मानो आपने 432 लिया, यहाँ 10 है, 4 है और 8 है। अगर इनको और भी काटा जा सकता है ना, जैसे मानो 2 से 5 बार में काट लो, 2 से 2 बार में काट लो, 2 से 4 बार में, तो मेरे भाई अगर ये सारे के सारे 2 से कट गए तो ये भी 2 से कट जाएगा और वो हो जाएगा 216 में। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग कर लेते हैं कि पहले कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, उसके आधार पर ये निकाल लेते हैं एफिशिएंसी, और अगर ये कट सकते हैं तो फिर काटने के बाद दोबारा से लिख सकते हैं। तो ये सारे 2 से कट गए तो इन सबको 2 से काटा तो इसको भी काट दो, या सीधा सीधा ऐसे बोल लो कि सर यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी हमने कितनी ले ली है? तो 216 ले ली है। 108 से 216 कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। इससे मेरे भाई ये कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। और 54 से कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। आप ऐसे समझ लीजिए। ए की क्षमता हमारी कितनी है? तो 5 है। बी की क्षमता हमारी कितनी है? तो 2 है। अब 7 में से कितना घटा देंगे कि 4 आएगा? तो बोलेंगे 7 में से 3 घटा देंगे, तो सी की हमारी क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब यहीं पर क्या होता है ना, पाइप एंड सिस्टम में एक ऐसा वाला भी सवाल आ जाता है जहां पर प्रॉपर तरीके से आपको ये बोल दिया जाता है कि कौन कितना लीटर पानी भर रहा है और कौन कितना लीटर पानी खाली कर रहा है। यानी असल में जो उनकी क्षमता होती है उसी को क्वांटिटी में बदल दिया जाता है। आप यहाँ पर आगे वाली लाइन को पढ़िए, क्या बोला गया? पाइप सी कैन एम्प्टी इट एट 3 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में वो 3 लीटर पानी निकाल सकता है। और पाइप सी की क्षमता देखोगे तो 1 मिनट में वो 3 यूनिट पानी खाली करेगा, यानी ये 3 यूनिट ही 3 लीटर के बराबर है। मैं ये बोल रहा हूं कि सी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी खाली करेगा, और सवाल ये बोल रहा है कि सी 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली करेगा, यानी ये 3 यूनिट और यहाँ 3 लीटर बराबर है। इसका मतलब संबंध ऐसा है कि 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर है। अगर मानो ऐसा रहता ना यहाँ पर कि ये 6 लीटर पानी को खाली करता, तो बोलते 3 यूनिट 6 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर। इस प्रकार की बातें हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ क्या बोला गया है? तो बोला गया यहाँ पर व्हेन ऑल द पाइप आर, ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज, हमेशा यार हमेशा बहुत शानदार कैपेसिटी तो पूछेगा ही पूछेगा। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये जो 3 यूनिट है ना, ये जो 3 यूनिट है 3 लीटर के बराबर है, यानी 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर। तो टंकी की कैपेसिटी इतना यूनिट मानी है, यानी 216 यूनिट मानी है, तो 216 इंटू यहाँ पर 1 लीटर, कहने का मतलब 216 लीटर ही होगा दोस्त यहाँ पे। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी होती है? इतनी। कहने का मतलब होता है ये टोटल वर्क होता है, बस इसमें से किसी एक को रिलेट कर दिया जाता है लीटर के साथ, ताकि वो यूनिट और लीटर का संबंध प्यारा सा आ सके, और उसके आधार पर आप इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर पाएं। तो ये 3 यूनिट हमारा 3 लीटर के बराबर हो गया, जिसने हमें ये बताया कि हमारा 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर है। तो हम यहाँ 216 यूनिट को 216 लीटर भी कह सकते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 216 लीटर हो जाएगा भाई। समझ गए? अंजलि हमारी कहती हैं हाउ रूड यू आर सर जी। क्या ऐसा कर दिया अंजलि हमने जिससे आपको हमारी रूडनेस का ऐसा लग गया कि हम इतने रूड हो गए? बच्चे देखो, अगर छोटी छोटी बातें हैं ना, अगर बच्चों को नहीं बोली जाएगी ना, तो आप लोग कभी पढ़ नहीं पाएंगे। इस बात को समझिए।
हमारी बातें आपको रूड लग जाती हैं, लेकिन क्या 6:30 की क्लास में कोई बच्चा 7:20 में आ रहा है तो वो सही कर रहा है? हजारों की संख्या में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हजारों की संख्या में। अब उस एक स्टूडेंट की वजह से क्या ये हजारों बच्चों का हम 5 मिनट वापस से वेस्ट करें उस क्वेश्चन को एक बार और बता के? अगर 4-5 बच्चे का डाउट रहे तो हमें तो समझ में भी आ जाए, लेकिन डाउट 4-5 बच्चे का है ही नहीं। 1-2 बच्चे वो सीधा दिख जाता है, जब नए नए आते हैं पहली बार उनकी कमेंट आती है, और पहली बार कमेंट आती है तो साफ अक्षरों में पता चल जाता है अभी अभी आए। जो बच्चा शुरू से क्लास में जुड़ा है वो तो शुरू से कमेंट करेगा ना। बताइए, गजब बात करते हैं यार आप भी यार। आ जाइए, देखिए सवाल में। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ए किसी टंकी को इतने घंटे में, इतने मिनट में भर सकता है, बी इतने मिनट में भर सकता है और सी इतने मिनट में भर सकता है। हमने यहाँ पर तीनों का जो है वो एलसीएम ले लिया है, और वो कितना ले लिया है, 216। 43 से हम कितनी बार गुना करेंगे 216 आएगा तो 5 बार। आपको नहीं है तो आप 216 को इससे भाग कर लीजिए, 5 आ जाएगा। 216 को 108 से भाग कर लीजिए, 2 आ जाएगा। 216 को 54 से भाग कर लीजिए, 4 आ जाएगा। ए की क्षमता 5 यूनिट, बी की क्षमता 2 यूनिट। अब खुद ही सोचिए कि हम 7 में कितना घटा देंगे कि 4 आएगा, आप खुद ही सोचिए ना। तो बोलेंगे 7 में से 3 घटाने पर 4 आएगा, तो सी की क्षमता आ जाएगी 3। और यहाँ पर चर्चा भी उसी के बारे में हुई है कि पाइप सी जो है कैन एम्प्टी इट एट 3 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर सकता है, और ये 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर सकता है। यानी माइनस साइन खाली करने के बारे में बता रहा है। यानी 3 लीटर 3 यूनिट के बराबर है, या 3 यूनिट 3 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सवाल में यहाँ पर क्या बोला गया है, तो सवाल में हमें बोला गया कैपेसिटी बताओ। कैपेसिटी का मतलब होता है टोटल वर्क, ठीक है, और यहाँ टोटल वर्क कितना है, 216। इसी को हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं, इसी को हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये 216 यूनिट जो है वही हमारा कैपेसिटी है, तो 216 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट 1 लीटर, तो 216 यूनिट 216 लीटर। अरे इसी को तो भरते हो और इसी को तो खाली करते हो, तो कैपेसिटी तुम्हारा यही है ना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिया जाएगा, भाई पढ़ लो यार, जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो। नेक्स्ट चैप्टर बता दिया जाएगा, ठीक है, बता दिया जाएगा दोस्त, बता दिया जाएगा, पढ़ लो। नल ए जब अलग से संचालित किया जाता है तो टंकी को भरने के लिए पाइप बी से 5 घंटे कम लेता है, और जब दोनों पाइप एक साथ संचालित होते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। संचालित होने पर कितने घंटे पाइप बी टंकी को भर देगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन ऑपरेटेड सेपरेटली, जब अलग अलग तरीके से खोला जाए तो पाइप ए टेक्स 5 आवर लेस देन पाइप बी टू फिल अ सिस्टर्न, एंड व्हेन बोथ पाइप आर ऑपरेटेड टुगेदर, ठीक है, द सिस्टर्न गेट फिल्ड इन 6 आवर। ठीक है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल पाइप बी फिल द सिस्टम। देखो यहाँ पे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और उसके बाद यहाँ पर ए और बी दोनों के बारे में चर्चा की गई है। सवाल में बोला गया है यहाँ पर कि व्हेन ऑपरेटेड सेपरेटली पाइप ए टेक्स 5 आवर लेस देन पाइप बी। इससे कितना घंटा कम लेता है, तो 5 घंटा कम लेता है। यानी अगर ये x घंटे में भरेगा तो x से 5 घंटे कम, यानी x - 5 में भरेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ बोल When both the pipe are operated together, the system get filled in 6 hours. जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो ये 6 घंटे में मिलकर भर जाएगा। तो इन हाउ मच टाइम विल पाइप बी फिल द सिस्टम, यानी x की वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो a कितने देर में भर रहा है, b कितने देर में भर रहा है, a प्लस बी कितने देर में भर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर लिखे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर a किसी टंकी को भरेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम ऐसे लिख लेते हैं कि अगर B किसी टंकी को मेरे भाई भरेगा तो कितने देर में, x देर में। A भरेगा तो कितना, तो इससे भी 5 घंटा कम बोला गया ना, इससे भी 5 घंटा कम, यानी x - 5 में। ठीक है, और उसके बाद सवाल में यहाँ क्या बोला गया, तो उसके बाद यहाँ बोला गया कि अगर यहाँ दोनों मिलकर भरेंगे मेरे भाई, तो दोनों मिलकर भरेंगे तो 6 घंटा में। आप मुझे एक बात बताओ, अब ऐसे सवाल में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो ऐसे सवाल में मेरे भाई या तो आप ऑप्शन से चले जाइए, ठीक है, और
और नहीं तो आप यहाँ बाई मेथड चले जाइए। अगर आप बाई मेथड जाएंगे तो कैसे बनाएंगे और बाई ऑप्शन जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम आपको दोनों सलाह देते हैं। अगर आप बाई मेथड जाएंगे तो बनेगा आपका गंदा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनेगा देखिए, बी किसी समय को x घंटे में करता है, ए किसी समय को इतने में करता है। तो जब आप अगर इनसे काम करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिखाया था याद करना, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैं सारी बातें लिख देता हूँ। ये हमारा a है और ये हमारा b है और ये हमारा a प्लस b दोनों है। सवाल में इनका वैल्यू 6 दिया है, इसकी वैल्यू को हमने x माना है तो इसके आधार पर इसकी वैल्यू x माइनस 5 आई है, ठीक है। याद करो आज से 5000 साल पहले हम आपको क्या पढ़ाए थे। हम आपको ये बोले थे भाई, ठीक है, क्या बोले थे बताना जल्दी। हम आपको ये बोले थे कि अगर ए किसी काम को इतने में करता है, बी किसी काम को इतने में करता है, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा कितना, तो ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यानी ए की वैल्यू कितनी है तो यहाँ x माइनस 5 है, बी की वैल्यू कितनी है तो हमारा x है, तो a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी यानी x प्लस एक्स 2x माइनस 5। और ये हमारा क्या है तो मेथड नंबर 1 है जिसको हम बेसिक बोलेंगे। टाइम टेकन बाई ए प्लस बी की वैल्यू हमें 6 दे दी गई है, तो 6 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, तो 6 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ x माइनस 5, ठीक है, इंटू एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ 2x माइनस 5 हो जाएगा। आप यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करिए तो 6 से आपका 2 हो गया 12x और 6 से माइनस 5 हो गया -3 बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स आपका x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स हो जाएगा -5x, ठीक है। अगर हम फर्दर यहाँ लेके जाएंगे तो देखो x स्क्वायर को उधर ही रहने दो तो बोलोगे x स्क्वायर, ये 12 उधर भी चला जाएगा तो -12 माइनस 5 हमारा -17x हो जाएगा, 30 उधर चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 17x और यहाँ -30 उधर जाएगा तो +30 बराबर हो जाएगा 0 के। अब दो ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पे 17 आएगा और यहाँ गुना करने में 30 आएगा, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। कैसे होगा क्या होगा जरा वो सोचिए, तभी तो x की वैल्यू आप यहाँ निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताइए कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे 10 और 3, 15 और 2 ले सकते हैं मेरे भाई। तो हम बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस यहाँ पर 30 बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 के हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम दोनों जगह x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 15 और यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 15 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0 के। x माइनस 15 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो मेरे भाई x माइनस 15 यहाँ से उठा लिया तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ से उठा लिया तो बच गया -2 बराबर हो जाएगा 0 के। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 0 के बराबर है, यानी या तो ये संख्या 0 है नहीं तो ये संख्या 0 है। समझ गए ना मेरी बात को यहाँ पे, यानी यहाँ पर या तो ये 0 है नहीं तो ये 0 है। तो अगर ये 0 है इसका मतलब x की वैल्यू 15 है और अगर ये 0 है तो x की वैल्यू 2 है। अब मेरे भाई x की वैल्यू 2 इसीलिए नहीं हो सकती है क्योंकि 2 में से 5 को नहीं घटाया जा सकता है, 2 माइनस 5 नहीं किया जा सकता, इसीलिए वैल्यू नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन मुझे एक टाइम एंड वर्क में करवाना था लेकिन उसको वहाँ से हटा के मैंने यहाँ वर्क एंड वेज पाइप एंड सिस्टम में डाल दिया था, ठीक है, कि हम पाइप एंड सिस्टम में करवाएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो इससे 5 घंटे इसने कम लिया हुआ है, दोनों का मिलकर समय दिया गया है, तो ऐसे बना। अब क्या होता है दोस्त यहाँ पर कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ फर्जी तरीके से सावधान रहिए, ये सारे के सारे फर्जी तरीके हैं, आपको ऐसा करना ही नहीं था, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से काम करना था दोस्त, और वो यहाँ पर ये करना था, समझ गए मेरी बात को, क्या करना था कि जब आपने ये सब किया ना तो ये सब तरीके हटा देते आप यहाँ पर जो है ना सीधा ऑप्शन से उठाओ x की वैल्यू, ठीक है, कि ऑप्शन से हम यहाँ x की वैल्यू को ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर x की वैल्यू को 9 मानते हैं तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो है बाई ऑप्शन, मेथड नंबर 2 हम इसे बोलेंगे कि बाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए से आप जाते हैं। मान लीजिए कि x की वैल्यू को आपने 9 लिया तो 9 में से 5 गया तो कितना हो गया 4 हो गया ना दोस्त। तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए था, तो 4 इंटू 9 और डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 यानी 13। क्या ये मेरे भाई बराबर है हमारे 6 के, तो बोलोगे नहीं सर यहाँ कोई भी संख्या इसको नहीं काट रही है, 36/13 है और ये 6 है, यानी सर बराबर नहीं है, तो ये फर्जी ऑप्शन है। जैसे ऑप्शन नंबर ए से नाम मिले तो फिर पीछे से शुरू कर दो, ठीक है। एग्जामिनर की अधिकतर चालबाजी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए से नाम मिले तो आप पीछे से शुरू करिए, ऑप्शन नंबर डी को उठाइए,
ठीक है। मान लीजिए बी उस काम को कितने देर में कर रहा है, 15 में, तो ये इसको कितने 15 माइनस 5 यानी 10 में करेगा। तो मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 10 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15 यानी 25 हो जाएगा। 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में और 5 से हमारा 2 बार में, 3 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6, और ये 6 बराबर है 6 के, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन कितना आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है वो डी आ जाएगा। तो समझ गए। तो इसीलिए पहले क्या किया हमने, बाई ऑप्शन भी यहाँ देख लिया। और ऑप्शन में थोड़ा तेजी में रहता है क्योंकि आदत सी बन चुकी होती है ना ऐसे सवालों को करने की, तो यार ये तेजी में बाई ऑप्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 नंबर हमसे क्या बोला गया, आ जाइए। लास्ट एकदम बढ़िया सवाल, सबसे लास्ट वाला क्या बोला गया, दो पाइप ए और बी क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि एक नीचे छिद्र के कारण 1 घंटे 40 मिनट अधिक समय लगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी एक टाइप आपके पेपर में पूछा जाता है कि अधिक समय लगा जब टंकी भर जाती है, ठीक है। तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा, ये प्यारा सा क्वेश्चन होता है। एक और इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है कि दो पाइप ए है और बी है, फिल कर सकते हैं कितने मिनट में, तो 12.5 घंटे में और 25 घंटे में रेस्पेक्टिवली। द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, खोल दिया गया है उनको, पानी भर रहे हैं वो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम इट टुक 1 आवर 40 मिनट मोर टू फिल द सिस्टम। ये मोर वाला शब्द है ना, बड़ा कष्ट देता है। पायल सिंह आपका कमेंट आ रहा है, ये मोर वाला जो शब्द है ना ये बहुत आपको कष्ट देगा, बोलेगा कि 1 घंटा 40 मिनट लग गया। और क्यों लग गया मेरे भाई, तो छेद होने की वजह से, एक्स्ट्रा छेद होने की वजह से आपके समय जो है वो एक्स्ट्रा लग गए हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर जैसे मान लो कि पहले जो है टंकी 8 घंटे में भर जा रही थी, तो अब एक्स्ट्रा लगने का मतलब मान लो 1 घंटे ज़्यादा लग गई, तो अब कितने में भरेगी, 9 घंटे में, ठीक है। तो पहले कितने घंटे में भर रही थी ये कैसे पता करेंगे, जैसे मानो कि छेद के वजह से 1 घंटे 40 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, यानी पहले टंकी भर कितने में रही थी, तो पहले टंकी कितने देर में भरेगी वो कैसे पता करेंगे, तो भरने वाले कौन कौन हैं उनके आधार पर पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम। तो पहला पाइप यहाँ पर कितने देर में भरेगा, तो 12.5। 12.5 को कैसे लिखते हैं, तो 12 का 2 गुना 24 और एक 25/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ 25/2 हो जाएगा। और बी के लिए मेरे भाई कितना लिखेंगे, तो बी बोलेंगे कि सर ये 25 घंटे में करेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25 घंटे इसकी वैल्यू हो जाएगी। 12.5 और 25 दोनों का एलसीएम लीजिए यहाँ पर, तो 25/2 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। यानी 25/2 को किससे गुना करेंगे, तो 25 आएगा 2 से, और इसको किससे गुना करेंगे, तो 1 से, ठीक है। अगर यही दोनों सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई टंकी को भर रहे होते हैं तो इन्हें जो टाइम लगता वो कितना लगता, तो बोलते सर इन्हें जो टाइम लगता वो ऐसा लगता। काम कितना है, तो सर 25 है, और 2 + 1 यानी 3 के हिसाब से काम करेंगे तो इतना घंटा मेरे भाई लग जाता है यहाँ पे इन्हें, ठीक है। इतना घंटा बड़े प्यार से बड़े आराम से इन्हें लग जाता। अब कहानी क्या हुई, तो अब कहानी यहाँ पर ये हुई कि एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टुक 1 आवर 40 मिनट मोर, उसको 1 घंटे 20 मिनट लग गए। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो ये कितने के बराबर है तो हम यहाँ बोलेंगे सर इसको डिवाइड करो, 3 का 8 गुना 24, 1/3 घंटा, ठीक है। और अगर हम इसे बात करते हैं, तोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 8 घंटा, और यहाँ 1/3 को अगर हम तोड़े तो 1/3 को सर 60 से अगर हम मिनट में गुना करें तो आ जाएगा 20 मिनट, यानी 8 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। 8 घंटा कितना हो जाएगा, तो 8 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला गया कि लीकेज होने के कारण इसको 1 घंटा 40 मिनट लग गया, यानी जब लीकेज नहीं था तो इतने घंटे में टंकी भर जाती थी ना, ए और बी मिलकर इतने घंटे में भर देते थे ना। अब लीकेज के होने के चलते मेरे भाई उसको कितना लग गया है, तो लीकेज के होने के चलते आपको यहाँ पर 1 घंटा 40 मिनट और लगा है। यानी अब हम बात करें तो यहाँ कितना लगेगा, तो 40 मिनट 20 मिनट कुल मिलाकर आपके हो गए 60 मिनट यहाँ पर, और 8 घंटा 1 घंटा 9 घंटा। 9 घंटा 60 मिनट का मतलब कितना हो गया, 10 घंटा। एक एक बात, हर छोटी बात हम आपको समझा रहे हैं,
हमें पेपर देना होता तो हम जिंदगी में ऐसे नहीं करते, हमारी रफ्तार कुछ और होती। लेकिन चूंकि आपको समझा रहे हैं इसीलिए एक एक बात बता रहे हैं कि ऐसे सवाल आएगा तो करेंगे कैसे। पहले तो ये पता करेंगे कि ये दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे, फिर एक्स्ट्रा लगने के कारण यहाँ समय कितना लगा तो इतना और लगे, यानी यहाँ पर जो है कुल मिलाकर अब टंकी 10 घंटे में भर रही है। ठीक है, तो बोला गया है कि व्हेन द सिस्टम इज फुल, जब पूरी टंकी भर जाएगी तो इन हाउ मच टाइम विल द लीक एम्प्टी द सिस्टम, यानी यहाँ पर पूरी टंकी भरने के बाद सी उसे कितने देर में खाली कर देगा। तो सी मेरे भाई उसे कितने देर में खाली करेगा ये हमें तब पता चलेगा जब हमें सी की वैल्यू पता होगी, सी की क्षमता पता होगी। ठीक है, तो अब यहाँ दोबारा से वापस से हमें सारा नोट लिखना पड़ेगा, दोबारा से हमें बोलना पड़ेगा कि भैया देखो बात ऐसी है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर ए अकेला काम करेगा यहाँ पर तो 25/2 में उसने भर देगा यहाँ पे। फिर उसके बाद बी अगर अकेला काम करेगा यहाँ पर तो वो 25 में भर देगा। लेकिन जब दोनों पाइप और लीकेज तीनों काम कर रहे होंगे, देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगा, एक्स्ट्रा टाइम इसीलिए लगा कि हमें लगा कि सिर्फ पाइप पानी को भर रहे हैं, बट असल में पीछे से लीक भी खाली कर रहा था। यानी दोनों के दोनों पाइप और लीक तीनों काम कर रहे थे और तीनों के वजह से हमें कितना घंटा लग गया, 10। यानी अगर हम बात करें तो पाइप ए भर रहा है, पाइप बी भर रहा है और लीक खाली कर रहा है, और तीनों के चलते कितना लग गया, तो 10 लग गया। इन तीनों कैल्शियम कितना ले लेंगे भाई, तो तीनों कैल्शियम यहाँ 50 ले लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। इसको किससे गुना करेंगे तो 50 आ जाएगा 4 से, 25 को किससे गुना करेंगे तो 2 से, और 10 को किससे गुना करेंगे तो 5 से आ जाएगा मेरे भाई। आ गए यहाँ पर, समझ गए यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, ए की क्षमता कितनी है तो 4 है, बी की क्षमता कितनी है तो 2 है, 6 में से कितना घटाया जाए कि 5 आ जाएगा, तो 1 यानी सी की वैल्यू आ गई -1। क्वेश्चन में बोला गया है कि अकेला सी काम करेगा अगर, ठीक है, तो कितने देर में खाली कर देगा, यानी टाइम टेकन बाई सी। तो टाइम बराबर हो जाता है वर्क, और वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, यानी 50/1। तो यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो ये जो मोर वाला क्वेश्चन है ना, ये मोर वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा आता है। तो इसको करने का एक ही तरीका होता है कि जैसे पाइपे इतने में भर सकता है, बी इतने में भर सकता है, अगर यही दोनों बेचारे भरते तो इतना समय लगता, लेकिन उनके साथ एक और लीक काम कर रहा था जिसके वजह से इतना और समय लग गया। तो यानी ये ए और बी का टाइम है और ये हमारा सी का टाइम है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ए बी सी तीनों का टाइम आ जाएगा। ये जो टाइम आ जाएगा वो ए बी और सी का आ जाएगा। अब ए इतने घंटे में भर सकता है, बी इतने घंटे में भर सकता है, तीनों करे तो 10 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा, फिर वहां से हमें सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो टाइम टेकन बाई सी जो है हम निकाल देंगे कितना, 50/1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलिए, कोई दिक्कत तो ठीक है। तो ये भी टॉपिक हमारे तरफ से होता है कंप्लीट पूर्ण तरीके से। आज आपका होता है टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेज एंड पाइप एंड सिस्टम, बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं एक बार बैठ के देखूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और किस तरीके से कंटेंट अपडेटेड हैं और कौन सा टॉपिक कराना चाहिए, और उस आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा। ठीक है, आपके एप्लीकेशन में भी शो कर देगा प्रॉपर तरीके से टाइटल से, तो आप निश्चिंत रहें, परेशान रहित रहें। जो भी टॉपिक उठाएंगे जाहिर सी बात है कि बढ़िया टॉपिक ही उठाएंगे और कुछ ऐसा रखेंगे जो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सके और जो आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक भी हो। ठीक है, इसके जो क्लास नोट्स है वो भी हम आप लोगों के लिए अपलोड करवा देंगे। तो आप लोगों का काम यहाँ पर ये रहेगा कि जो मैथ्स की हमने ई बुक दी है 2.0, आप उनसे सभी सवालों को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आप छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर है ना, तो आप उस प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करिए, या जो 2.0 वाली ई बुक है हमारी, आप उससे प्रैक्टिस करिए 4300 वाले से। टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेज और पाइप एंड सिस्टम में इतना अपने आप को कॉन्फिडेंट बना लीजिए कि साला दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए ना, छोड़ेंगे नहीं उसको। नहीं बने तो डाउट ग्रुप में भेजिए, डाउट ग्रुप में भेज के सॉल्यूशन उसका देखिए क्या है, लेकिन दिन रात अब प्रैक्टिस करना है। हमने अपने तरफ से खत्म करा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका खत्म हो चुका है।
इसका मतलब ये है कि अब बारी आपकी है और आपको उसको बहुत बढ़िया तरीके से खत्म करना है। जो लेवल होता है एक प्री का और मेंस का, उन दोनों लेवल के क्वेश्चंस को हमने कराया और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया भी है, ताकि आपकी समझदारी और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे लेवल पर आ सके। एक होता है ना टॉपिक को उड़ाना, और एक होता है सिर्फ जहर क्वेश्चन कराना। ये दो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं। उड़ाना इसीलिए नहीं आता है क्योंकि पढ़ाने आए हैं, उड़ाने नहीं। और जहर इसीलिए नहीं आता है क्योंकि सिर्फ मेंस का ये बैच नहीं है, प्री प्लस मेंस का बैच है। तो दोनों कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैथ से मोहब्बत अगर हम आपको करा देना तो बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगी। तो लेवल जो रहता है वो इजी भी रहता है, मॉडरेट भी रहता है, टफ भी रहता है, और ये तीनों बाकायदा हर टॉपिक में आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, वर्क एंड वेज हो, और पाइप एंड सिस्टम हो। तो हमारी जिम्मेदारी इस टाइम एंड वर्क वाली पार्ट में ख़त्म हो जाती है यहीं पर। अब इसके बाद आपकी जिम्मेदारी स्टार्ट होती है। तो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, कोई कसर मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए, मस्त रहिएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, खुश रहिए।